हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इंडियन मीडिया शॉक्ड पाकिस्तान बिकम्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। सो ये बहुत बड़ी शॉकिंग बात है, बिकॉज देखा जाए तो अभी तक हम देख रहे थे कि पाकिस्तान को जो है वो थोड़ी सेफ कैटेगरी में भी नहीं माना जा रहा था, और फिर उसके ऊपर वो कह सकते हैं ना, एक ग्रे टैग लगाया जाता है कि भाई इसके साथ ट्रेड उतना आराम से नहीं कर सकते। बहुत सारे एम्बार्गोज चल रहे थे, लेकिन अब वहाँ से सीधा ही पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड कर दिया गया है। और ये मेरे को याद है जब इंडिया का हुआ था ना, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट था, और लाइक हम लोग सब चीयर कर रहे थे कि भाई किस तरीके से इंडिया ने अचीव किया है। और अब यहाँ पे पाकिस्तान भी वो मेंबर बन चुका है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान का बहुत बड़ा से होने वाला है इंटरनेशनली। और वही जैसे मतलब कि बोलते हैं ना कि पाकिस्तान इतना पीछे है, ये है वो है, लेकिन नहीं है। पाकिस्तान भी अब भी मतलब पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो कर ही रहा है। और यूएन काउंसिल का मेंबर बनना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कि तुम अब ग्लोबली भी पाकिस्तान रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो पाकिस्तान की पावर पर। और बाकी देखा जाए कि ये इंडिया के लिए है तो शायद खतरे की बात ही है कि पाकिस्तान यूएन काउंसिल का मेंबर बन गया। बाकी देखते हैं कि इस वीडियो से हम लोगों को क्या जानने के लिए मिलता है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नई एंट्री हो गई 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट वीटो मेंबर हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। लेकिन इस बार जो 10 मेंबर में जो दाखिल हुआ है उसका नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अब पाकिस्तान है। भारत तो अभी है नहीं, थोड़ा समय पहले था, इस समय नहीं है। और सबसे मुसीबत की बात यहाँ पर यह है कि जुलाई महीने के अंदर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बन जाएगा। जी हाँ, चेयरमैन बनेगा। और 193 देशों की जब वोटिंग हुई थी तो 182 लोगों ने पाकिस्तान को वोट किया था। क्या बात पाकिस्तान है। के पास ये मौका है कि वो अपनी बात को इस पावरफुल प्लेटफॉर्म पर रखे और प्रपोजल्स को आगे लेके आए, और अपनी मर्जी से कोई भी प्रपोजल ला सकता है वो, और इंडिया के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म का यूज किया जा सकता है। तेरी तो ये पाकिस्तान तो की पता ही नहीं एंट्री था। 2 साल की होगी, और उनके जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएगा। वो 193 देशों के जो वोट पड़े थे उसमें से 124 वोट कम से कम चाहिए थे, जो 2/3 होते हैं, लेकिन 182 काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे। काफ़ी हद तक युद्ध छिड़े हुए हैं, बहुत सारे विवाद हैं, तो उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ख़ास तौर से जुलाई महीने से 1 साल के लिए तो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो रोल होगा क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान बन जाएगा चेयरमैन, और चेयरमैन बनना अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम किस एजेंडे को वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में लेके आना है, किसको नहीं लेके आना है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला चेयरमैन करता है। तो किस प्रस्ताव को, किस प्रपोजल को आगे लेके आना है, बहुत फर्क ये पड़ जाएगा इस बहुत चीज़ से। इंपॉर्टेंट होगा। मैं नहीं समझ कर चलता कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान के रवैये में यूनाइटेड नेशन में कोई ऐसा फर्क आएगा। लेकिन इंडिया के लिए जो स्थितियां हैं, काटो तो खून नहीं, क्योंकि एक तो हम यूएनएससी में होंगे नहीं, और हम वहाँ पर अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, और पाकिस्तान अपनी मर्जी से कोई भी एजेंडा वहाँ पर ला पाएगा। जब जुलाई से जुलाई तक वो, खास तौर से जब चेयरमैन होगा, तो भारत की परेशानियां वहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जिनके घर वो तो शीशे है ही। के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, हाँ। लेकिन पाकिस्तान जो खुद कई आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझ रहा, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी चालें चलने की तैयारी में है। जी हाँ, 1 जनवरी से पाकिस्तान ने यूएनएससी बातों में ही लग रहा है वो जल रहे हैं। परमानेंट सदस्यता संभाल ली है। पाकिस्तानी राजनयिक मुनीर अकरम ने घोषणा की कि उनका देश वैश्विक चुनौतियों का समाधान देने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि पाकिस्तान की ये सक्रियता वास्तव में वैश्विक शांति के लिए है या फिर भारत को घेरने के लिए एक नई साजिश। दरअसल पाकिस्तान को जून 2024 में यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए चुना गया था। इसे 193 सदस्यीय जनरल असेंबली में 182 वोट मिले, जो कि जीत के लिए जरूरी 124 वोटों से काफी ज्यादा है। पाकिस्तान न केवल 2026 तक अस्थायी सदस्य रहेगा, बल्कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 चेयरमैन बन जाएगा। यूएनएससी की अध्यक्षता भी करेगा। इस दौरान पाकिस्तान को वैश्विक मुद्दों पर फैसले लेने और एजेंडा सेट करने का अधिकार होगा। पाकिस्तान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने और घेरने के लिए किया है, चाहे कश्मीर
का मुद्दा हो, आतंकवाद के आरोप Even हो, पैलेस्टाइन या का फिर मुद्दा भी अन्य वो क्षेत्रीय अच्छे से विवाद। निभा पाएंगे। पाकिस्तान ने हर बार यूएनएससी और यूएनएचआरसी जैसे मंचों पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की है। ना कि क्लास में उससे मॉनिटर बना दो जो सबसे बड़ा गुंडा है। तो पाकिस्तान को चोरी समझिए और खजाने की रखवाली दे दी गई है 2 साल के लिए, और जुलाई में वो इसकी अध्यक्षता भी करेगा। यानी अध्यक्षता से मतलब ये है चेतन कि वो मैंडेट भी डिसाइड करेगा कि किस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, कैसे बहस होनी चाहिए, और कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। तो इससे भारत को काफी परेशानी, बहुत बड़ा फर्क आएगा इससे। परेशानी इस सेंस में होगा चेतन कि भारत को, आप जानते हैं कि कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है भारत के लिए, और भारत इसे अभिन्न अंग मानता है, लेकिन पाकिस्तान इसे बार बार उछालने की कोशिश करता है। उसने कहा भी है कि मुनीर अकरम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पाकिस्तान कि हम कश्मीर मुद्दे को उठाएंगे। पाकिस्तान क्या करेगा यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिलने के बाद? क्या रहा है यूएन में पाकिस्तान का इतिहास? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। लेकिन 2025 की शुरुआत के साथ कुछ बड़ा और कुछ अलग होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी बन रहा है। और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान कर क्या रहा है और कहां उसकी नजर है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस तस्वीर के साथ, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तस्वीर है। यही वो टेबल है जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर टेबल माना जाता है। और यहीं पर पाकिस्तान को मिल चुकी है एक जगह 2 साल के लिए। 2025 और 2026 तक पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होगा। लेकिन इस टेबल पर पाकिस्तान के बैठने के मायने क्या है? वो पाकिस्तान जहां दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकी रहे हैं, जहां पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बन चुका है, और पाकिस्तान की सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है वो 2026 तक रहेगी। यानी 2 साल के लिए पाकिस्तान को ये सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिली है। बड़ा स्टेप हो गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान 2025 के अंदर जुलाई में उसके पास में अध्यक्षता होगी। यानी करीब करीब 6 महीने बाद, जनवरी में आज हम हैं, जुलाई के अंदर पाकिस्तान के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता होगी। वो चेयरमैनशिप करेगा और उसके बाद ये रोटेशनली उसके पास एक बार और आएगी 2026 के अंदर। भाई साहब, ये मतलब कि इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो यही है कि जो अगर पाकिस्तान यूएन काउंसिल का मेंबर बन जाएगा, मतलब कि जो कि जुलाई में बन जाएगा, तो वो इंडिया के लिए खतरे की बात तो है ही। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यार अभी मतलब कि इंडिया भी जो था वो मतलब यूएन का काउंसिल मेंबर था ही, तो इसमें पाकिस्तान के लिए कौन सी खतरे की बात हुई है? तो आई होप ये खतरे की बात ना ही हो पाकिस्तान के लिए। और मतलब कि ये भी हम लोगों को पता ही है कि जो मीडिया होती है वो बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें बोलती है, चाहे वो मतलब किसी भी मतलब इंडिया की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो ये 2025 है ये बहुत एक शानदार स्टार्टिंग हुई है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मतलब कि एक तो हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो ईरान है वो जेट पाकिस्तान से ले रहा है। फिर अगर यूएन काउंसिल का मेंबर भी बन गया है, पाकिस्तान बन जाएगा 2025 जुलाई में, और कैसे वो गोल्ड रिजर्व पाकिस्तान में मिले हैं। तो देखा जाए ये 2025 स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी रही है पाकिस्तान के लिए। और मेरे को ऐसे लगता है कि अगर क्या पता फ्यूचर में भी मतलब 2025 इतनी अच्छी स्टार्टिंग हुई है तो पता नहीं अभी तो आगे क्या क्या ही होने वाला है। और रही बात इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो है ही इंडिया के लिए खतरे की बात। और हम लोगों को पता लगा कि कैसे 182 जो कंट्रीज है उन्होंने मतलब वोट दिए पाकिस्तान के लिए, और कोई तो ये भी कह रहा था कि वो यूएन का चेयरमैन बन जाएगा। तो अब ये तो पता नहीं कि चेयरमैन बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जिस जुलाई में यूएन का वो मेंबर जरूर बन जाएगा। हाँ, वो भी एक्चुअली है कि वो इस काउंसिल का चेयरमैन भी बन जाएंगे जुलाई में। एंड देखा जाए तो वो फिर 1 साल के लिए वो पूरा लीड कर सकते हैं कि भाई क्या मैटर्स डिस्कस होने हैं क्या नहीं होने। और वो जो बात है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंटरनेशनली वो इंडिया को काफ़ी घेर सकते हैं पाकिस्तान कि भाई क्या इस मामले पे बात करनी है, या फिर कश्मीर का मुद्दा कितना खींचना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें बहुत हो सकती हैं। तो इसमें आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।